मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत दिनों के बाद जो है मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हमारी जो है वो कवरेज ही होती है, क्योंकि अब पाकिस्तान के मामलात ऐसे हो गए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात ऐसे हो गए, बिलखुसूस कराची के की सियासत पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो फिल फॉर हुक्मनामा जारी किया है इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पे कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं वो फिल तौर पे कराए जाए। अब ये हुक्मनामा सुनने के बाद जो कराची का सियासी जो दर्जा हरारत है वो हाई पे आ गया, वो हाई हो गया। और जो कराची की जो सियासी पार्टियां हैं, मैं कराची का नाम इसलिए ले रहा हूँ, जो कराची की जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, वैसे तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आपको मालूम है। इमरान खान भी आजकल बड़े जो है वो उजाले और उरूज पे चल रहे हैं, मोमबत्ती की लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा उरूज पे चल रही है, सब जानते हैं। तो मैं इस पर बाद में आऊँगा, इसका असर अभी पीटीआई पे पड़ेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैं शुरू के पहले आपको बता दूँ कि दरख्त की जड़ क्या है। अब ये है कि कराची का जो सियासी पारा है वो हाई में आ गया, हाई हो गया है, पारा हाई हो गया। क्यों? जब से सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पे कराची हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। अब ये सुनने के बाद, अब जो आपको मालूम है ये उर्दू बोलने वाली जो सबसे बड़ी जमात है वो एमक्यू में, एमक्यू हैदराबाद या एमक्यू लंदन जो भी है, अब उनको एक तरह से मोशन लग गए हैं कि अब करना क्या है। जो सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उरूज चल रहा है। अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं, अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो ऐसे में पीटीआई कराची में जीत जाएगी। अब आजकल अल्ताफ हुसैन भी जो है वो सियासत में नहीं है, उनके ऊपर पाबंदी है, सब जानते हैं। तो ऐसे में उर्दू बोलने वाले की जितनी जमातें हैं, एमक्यू हकीकी, एमक्यू पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, और इसके अलावा फारूक सत्तार साहब ने अपनी पार्टी बना ली है, एमक्यूएम पीआईबी, सब जानते हैं। अब इन सब के आपस में राब्ते शुरू हुए कि भाई आने वाले वक्तों में करना क्या है, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, हमें यहाँ से जीतना है, हमें उर्दू बोलने वालों को क्या मुंह दिखाना है, क्या जवाब देना है। कराची हैदराबाद में कोई कारकर्दगी नहीं है, एक रोड तक नहीं बनाई, एक गटर का ढक्कन तक नहीं बनाया, करना क्या है। अब इन सब के आपस में राब्ते शुरू हो गए हैं। अब जराए के मुताबिक ये पता चल रहा है कि एक नई एमक्यूएम बन रही है, बन रही है, और उसकी सरपरस्ती जो है सुनने में आ रहा है कि आफाक अहमद साहब करेंगे और इशरतुल इबाद खान साहब, जो काफ़ी अरसे से जो है वो अल्लाह आपका भला करे दुबई में थे। अब इन सब के आपस में राब्ते शुरू हो गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात की जा रही है, फारूक सत्तार साहब से बात की जा रही है, और एमक्यूएम पाकिस्तान आपको मालूम है वो तो है ही फिलहाल कराची में बड़ी पार्टी, लेकिन कारकर्दगी कुछ भी नहीं। फिलहाल एमक्यूएम हकीकी से बात की जा रही है। तो ये सब आपस में मिलकर महाजिर ग्रैंड अलायंस एक बन रही है और एक नई एमक्यूएम बन रही है। अब इन सब का ये प्लान ये है कि इन सब को मिला के आपस में एक नई एमक्यूएम बनाई जाए और इन सब के ऊपर एक बड़ा सरबराह रखा जाए और एक अमली जामा पहनाया जाए, ताकि कराची हैदराबाद की एक बड़ी पार्टी बने और हम भारी अक्सरियत से जो है कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन जीतें और अपना एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करें। अब करना कराना कुछ नहीं है। अब ऐसे में अगर ये नहीं हुआ तो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा मानते हुए बल्दियाती इलेक्शन कराए जाते हैं, और एमक्यूएम अगर मजबूत नहीं होती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची हैदराबाद से भारी अक्सर से जीत सकती है, क्योंकि एमक्यूएम की कोई कारकर्दगी नहीं है। अल्ताफ हुसैन वैसे माइनस हुए हैं। तो गाइस बताना ये था कि नई एमक्यूएम बन रही है। आने वाले वक्तों में कराची के लिए एक बहुत बड़ी सियासी तहलका मचने वाला है, बहुत बड़ा, आने वाले वक्तों में बल्दियाती इलेक्शन से पहले आप देख लेना। लेकिन एक बात याद रखना, कहते हैं कि बाप बाप होता है, जब तक बाप घर पे ना हो, सरबराही ना हो, तो घर बिखर जाता है, औलादें बिखर जाती हैं, घर टूट जाता है। ज़राए के मुताबिक ये मालूम है कि जितने भी जो तजियाकार हैं, न्यूज़ एंकर, वो यही कह रहे हैं कि जब तक, अवाम का भी ये कहना है, कराची हैदराबाद की अवाम का भी ये कहना है कि जब तक अल्ताफ हुसैन की सियासत बहाल नहीं होगी, एमक्यूएम चाहे जितनी भी मजबूत हो जाए, माइनस अल्ताफ के अलावा कराची में ये लोग नहीं जीत सकते।
क्योंकि आज भी ये देखा जा रहा है कि हमने भी जो हम कवरेज करते हैं जगह जगह मोहल्ला मोहल्ला में, तो ये मालूम होता है कि गाइस के अवाम के दिलों में, कराची हैदराबाद के अवाम के दिलों में अभी भी अल्ताफ़ हुसैन की चाहत है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि भी आम इंतखाबात में और जितने भी जो इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें PTI ने भारी अक्सरियत से वोट हासिल किया है। क्योंकि ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन के ना होने की वजह से ज़ाहिर है इमरान खान को लोगों ने वोट दिया। सबको पता है कि किसी को देना थे, इमरान खान को हम देंगे, फिलहाल तो वही बचा हुआ है इनकी नज़रों में, इमरान खान को वोट दे रहे हैं। और आपको मालूम है कराची में 15 MLA सिर्फ PTI के हैं, जो कि कराची में अभी तक कोई काम लोगों ने नहीं कराया, एक रोड तक नहीं बनाई, कोई कारकर्दगी PTI की कराची में तरक्याती नज़र नहीं आई अभी तक। तो कहने का मकसद ये है गाइस कि आने वाले वक्तों में कराची के लिए एक हो सकता है बहुत बड़ी खबर हो, सियासी खबर हो, देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि 21 जुलाई को अल्ताफ़ हुसैन का भी मुकदमा जो है वो लड़ा जा रहा है लंदन में, क्योंकि MQM पाकिस्तान ने जो है वो मुकदमा दायर किया था लंदन में अल्ताफ़ हुसैन की जायदादों के ऊपर, जो कि 6 जायदादें, उसके ऊपर जो है समाअत होगी 21 जुलाई को लंदन में। तो इसी 21 जुलाई को इस्लामाबाद में अल्ताफ़ हुसैन के शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी जो है वो समाअत है। देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या है, बड़ी बड़ी खबरें आगे आगे सामने आएंगी। अब दूसरी खबर ये है, एक और खबर ये है कि अगर ऐसे में बलदियाती इलेक्शन हो जाते तो डेफिनेटली मैं अपने जाती तौर पर बता रहा हूँ बात कि PTI जीतेगी, जब तक अगर इनका कोई गठजोड़ नहीं हुआ गाइस। तो ये बात आप तक पहुँचानी थी। और अगर आपको मेरी बात वीडियो सही लगी, अच्छी लगी, आप ज़रूर कमेंट में शेयर करें, जवाब दें, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। तो उसके साथ ही आप मेरे मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।